हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिंघल। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस के जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं। उन्हीं में से एक और केस मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ था लॉकडाउन के टाइम में, और लॉकडाउन तब स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी मार्च में, और अप्रैल में हमारे पास ये केस प्रेजेंट हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट सिस्टम है उसी के थ्रू हमारे पास ये वीडियो कॉल पे हमने एक केस अटेंड किया और पेशेंट से बातचीत हुई। और ये केस है एक 10 साल के बच्चे का, और जिसका कि ये जो बोन होता है रेडियस एंड अल्ना, इसके अंदर उसको इंजरी हुआ था, साथ में ह्यूमरस के अंदर इंजरी था। तो ये जो जॉइंट था, जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, इसके अंदर फिक्सेशन की भी कुछ इशू थे। तो ये 2019 में उसको सर्जरी हुआ। उसके बाद में जो इन्फेक्शन था वो यहाँ इकट्ठा होके, और वो उस तरह का केस हमारे पास जब आया तो 2 बार उसमें सिक्वेस्ट्रेशन और डिब्राइडमेंट वाली जो सर्जरी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में की जाती है, वो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो दोस्तों, जब ये केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस केस में बहुत ज़्यादा। उन लोगों को तो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज उनका कुछ लैंग्वेज इशू भी था, तो उतना अच्छे से हमारा जो कन्वर्सेशन था वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। बट उनके फादर इंग्लिश और हिंदी में देवर वेल वेल वर्स्ड। बड़ोदरा से केस है दोस्तों, ये गुजरात से। तो मैं ये केस आपके सामने, सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद रोड रिमूव कर दिया गया, उसके बाद 4 महीने तक एंटीबायोटिक दिया। बाद में ये एक हॉस्पिटल है बड़ोदरा में, आशुतोष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, आशुतोष हॉस्पिटल में इसका बच्चे का सर्जरी हुआ। उसके बाद डिब्राइडमेंट सर्जरी 2 बार हुआ, 24/4/2019। तो दोस्तों, अल्टीमेटली जब केस का जो लास्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो शेयर करता हूँ। ये सारे एक्सरे हैं, इसमें रोड वगैरह सारा दिया हुआ है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका पिक्स मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करवा देता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज हो जाए, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह का केस था। तो रेडियस और अल्ना के अंदर नेलिंग कर दिया गया था। उसके बाद नेलिंग होने के बाद MRSA यानी नॉन स्पेसिफिक, जो एक तरह से इन्फेक्शन का केस था, वो इसमें बता दिया गया। और पेशेंट कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आया था। ये फोटोग्राफी मैं आपके साथ बाद में शेयर करवा देता हूँ। इस कंडीशन में जब पेशेंट आता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, सर्जरी वाली जगह पे नासूर बन गया है, लेकिन वो पस है वो जो है वो निकल नहीं रहा है, हड्डी अंदर से गल गई है, तो डॉक्टर बार बार डिब्राइडमेंट के लिए, सिक्वेस्ट्रेशन के लिए सर्जरी कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, 24 मई को हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। चालू करने के बाद ट्रीटमेंट चालू रहा, और 2 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर से कुछ, एक दिन मेरे को फ़ोन आया पेशेंट का कि कुछ गले हुए हड्डियों के पीस जो हैं वो उस नासूर से निकल रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और ये पीस निकलना ज़रूरी है। जब तक वो गले हुई हड्डियों के पीस उसके अंदर से नहीं निकल जाएंगे, तब तक उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे वो पीस बाहर निकल गए, उसके बाद से पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो गया। और ये फोटोग्राफ भी हम बाद में आपके साथ शेयर करवाएंगे कि पेशेंट का कुछ वुंड का कंडीशन इस तरह से हो गया था, और बाद में जैसे जैसे उसका हुआ, तो बाद में ये इतना बड़ा पीस जो था वो हड्डी के अंदर से निकल के बाहर जो है वो आपको बाद में दिखाई दिया। तो जैसे जैसे केस आगे प्रोसीड हुआ, तो हमने ऑनलाइन ही ये, क्योंकि हमारा केस सारा ऑनलाइन था, तो तकरीबन जुलाई अगस्त यानी 4 महीने 5 महीने के बाद ही ये केस जो था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, ये बात है कुछ ऑस्टियोमाइलाइटिस की। बाद में उस बच्चे का जो जख्म था, जो ऊपर का जो कनेक्टिव टिश्यू और साथ में स्किन का जो घाव था, वहाँ पर भी एक अच्छा सा स्कार डेवलप हो गया। और बाद में डॉक्टर ने उसको एक्सरे वगैरह की जो रिपोर्ट है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर की। वो सारी रिपोर्ट्स जो थी बच्चे की नॉर्मल हैं, और आज वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है। और उसकी बाजू की जो मूवमेंट थी, उसका फिजियोथेरेपी करने के बाद वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों, ये था क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।